नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 वार्ड नंबर 42 मोहल्ला नीमगंज में एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा किया जा रहा है। खुशी है कि आज नीमगंज मोहल्ले में यहाँ के वासियों के अनुरोध पर हमने अनुशंसा किया था 13,98,000 का भवन उसका शिलान्यास कर रहा हूँ और आज शहर में करीब 75 लाख की योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूँ। इसके बाद मैं शिलान्यास करूँगा भुसट्टा में जो मंदिर परिसर है उसमें एक सामुदायिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है, उसका शिलान्यास करूँगा। फिर रहुई प्रखंड के पतासन पंचायत के पतासन गांव में रविदास टोला में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करूँगा, वहाँ छठ घाट का भी शिलान्यास करूँगा। और मोड़ा तालाब में जो बहुत बड़े पैमाने पे लोग आते हैं छठ में, उस घाट को उन्नयन करने के लिए सौंदर्यीकरण करने के लिए हमने 30 लाख रुपया दिया है। इसमें छठ घाट भी बनना है, गेट भी बनना है। तो आज मोटा मोटी 75 लाख की योजनाओं का और रामनवमी के दिन मैं 2 करोड़ 64 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करूँगा हिरण्य पर्वत पर। वहाँ पे हिरण्य पर्वत को मैं उन्नयन कर रहा हूँ वन विभाग की तरफ से। ये इस वित्तीय वर्ष की मेरी पहली योजना होगी जिसका मैं अपने क्षेत्र में शिलान्यास करूँगा। सर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभाग की ओर से क्या कर रहे हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे अहम जो मुद्दा है वो पौधारोपण है। जितना आप हरित बिहार बनाएंगे जलवायु का परिवर्तन उतना ही कम होगा। हुआ ये कि जब हम लोग बिहार डिवाइड हुआ तो हम लोग के पास वन क्षेत्र सिर्फ 7% था और 20 साल के दरमियान हम लोगों ने इसको 15.05 तक लाया है और हमने संकल्प लिया है कि 2028 तक इसको 17% लाएंगे। और हम अभी एक अभियान चला रहे हैं, हर रविवार पर्यावरण के नाम 1 घंटा पर्यावरण को दीजिए, कभी अपने माँ के नाम से, कभी अपने पिताजी के नाम से, कभी परिजनों के नाम से, कभी दोस्तों के नाम से, कभी गुरुजी के नाम से, कभी मोहल्ले वासियों के नाम से। आप हर रविवार को 1 घंटा पौधा लगाइए ताकि जितना हरित बिहार होगा जलवायु परिवर्तन का प्रकोप से बिहार बच पाए। लोकसभा में बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान वासियों को बधाई देता हूँ कि ये बब बिल जिस पे इतना कंट्रोवर्सी था वो बिल पास हो गया। अब गरीबों के हितों में काम हो पाएगा। विपक्ष मुस्लिमों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। ये मुस्लिमों का उत्पीड़न का प्रश्न नहीं है। बब बोर्ड क्या है? बब बोर्ड में जो लोग ज़मीन दान में देते हैं उसका एक बोर्ड है जिसको माफिया लोग कब्जा करके रखता है और गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता। दूसरा, वक्फ के नाम पर ऐसे ऐसे गलत काम करता है जिसका विरोध करना कठिन हो जाता है। इसीलिए ये बिल लाया गया है ताकि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो। ओके। वहाँ पास होने में कोई दिक्कत है नहीं। जी बिल्ला ये होते सब अविनाश का नंबर हम आपको मैसेज कर रहे हैं, फोन कर लेता है, रुके फोन करता है।
ज्यादा धूप है। हम ले गए ना आप लोग दोनों में गड़बड़ गया। गड़ने वाले को बोले जानते हैं, बांस गड़ने वाले को बोले कि पूरा कोना में कर दो, इधर धूप नहीं रहता पेड़। सिंपल से निकाल के देता है उसको। अब मैं चाहता हूँ तो कहीं और यूज करना। एक व्यक्ति है जो कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग का सर नाम बता दो, लेकिन नाम हम नहीं जानते। आवाज में जाने नाम पूछिए, इस मौके पर फलना फलना होगा। अब आपके बीच विधायक जी को समय बहुत कम है। अब आपके बीच माननीय मंत्री जी कुछ अपनी बातों को रखें। इस सभा में उपस्थित सभी नीमगंज के सम्मानित अभिभावक, साथियों, जो आपने ताकत दिया उस ताकत को कभी हमने अपने स्वार्थ में नहीं लगाया। हमने अपने क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों परेशानियों को दूर करने में लगाया और 19.5 साल विधायक रहने के बावजूद अपने दामन में एक दाग लगने नहीं दिया। हमारे क्षेत्र के लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो विधायक है वो चोर, घूसखोर, कमीशन खोर नहीं है। और आपके लगातार प्यार, स्नेह और संगठित समर्थन के बल पर ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर और प्रदेश के नेताओं के आदेश पर एक नई जिम्मेवारी मुझे मिली है। बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का मुझे मंत्री बनाया गया है। जब आप लोग स्वागत समारोह में थे तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि मैंने आपको 19.5 साल दिया है, अब 6 महीना मुझे बिहार के लोगों को देने दीजिए। बिहार शरीफ का छाप पूरे बिहार में छोड़ के आएगा आपका बेटा डॉक्टर सुनील। साथियों, जिस विभाग का मंत्री मुझे बनाया गया है वो जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो जीवन इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और पर्यावरण संरक्षित करने का एक ही उपाय है, पेड़ लगाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका दृष्टि ऑलवेज दूर का रहता है, वो भविष्य की सोचते हैं। उन्होंने एक नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम, जिससे पूरे हिंदुस्तान में पर्यावरण को संरक्षित करने में काफी सहयोग मिला और काफी लोगों ने पेड़ लगाया। मैं जब मंत्री बना तो बिहार के लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि बिहार में जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो सारा वन क्षेत्र झारखंड में पड़ गया था। हमारे पास सिर्फ 7% वन क्षेत्र थे, लेकिन और वन क्षेत्र को बढ़ाना कठिन कार्य है। लेकिन आज 2025 में हमारी सरकार बनने के बाद आज मेरा हरित बिहार 15.05%, और हमने संकल्प लिया है कि 2028 तक बिहार को 17% हरित बिहार बनाएंगे। लेकिन उस संकल्प को मैं पहले पूरा करना चाहता हूं। जितना भी समय
मुझे इस विभाग को संभालने के लिए मिला है, हमने लोगों से आग्रह किया है कि हर रविवार पर्यावरण के नाम 1 घंटा पर्यावरण को दें, एक पौधा लगाएं, कभी माँ के नाम, कभी पिताजी के नाम, कभी परिजनों के नाम, कभी दोस्तों के नाम, कभी मोहल्ला वासियों के नाम, कभी गुरुजी के नाम, लेकिन हर रविवार को एक पौधा जरूर लगाएं। ये हमने बिहार वासियों से आग्रह किया है और इसको मुहिम के रूप में मैं चला रहा हूँ। मैं भी हर रविवार को एक पौधा लगाता हूँ, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं। और हमने वन विभाग के भी लोगों को कहा है कि जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं, सभी लोग रविवार को कम से कम अपने से एक पौधा लगाकर, एक पेड़ लगाकर उसको सोशल मीडिया में एक मुहिम बनाकर वायरल करें, ताकि पूरे बिहार के लोग जागरूक हो जाएं और पर्यावरण को संरक्षित करने में एक मुहिम का रूप धारण कर ले और बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बच पाए। तो आज के लिए इतना ही। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 75 लाख योजनाओं का मैं शिलान्यास करूंगा। अभी आपके यहाँ 13,98,000 का सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया हूँ। अभी जो शिव मंदिर है भुसट्टा में, वहां भी एक सामुदायिक भवन का अनुशंसा हमने किया है, उसका भी शिलान्यास करूंगा। पतासन पंचायत के पतासन गांव में रविदास टोला में भी हमने एक सामुदायिक भवन दिया है, करीब वही 13,98,000 का है, उसका भी शिलान्यास करूंगा। और उसी पतासन में छठ घाट का निर्माण भी हमारे द्वारा अनुशंसित है, उसका भी शिलान्यास करूंगा। और मोड़ा तालाब जो छठ के लिए आकर्षण का केंद्र है, उस छठ घाट को उन्नयन के लिए हमने 30 लाख रुपया दिया है। छठ घाट और वहां पे सौंदर्यीकरण का काम का भी शिलान्यास आज करूंगा। और आपको कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर, रामनवमी के पावन अवसर पर ये जो हमारा हिरण्य पर्वत है, उसके उन्नयन के लिए वन विभाग से, अपने विभाग से 2025-26 का पहली योजना 2,64,00,000 रुपया उसको सुंदर बनाने के लिए दे रहा हूं, ताकि बिहार शरीफ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। उसका भी शिलान्यास मैं रामनवमी के दिन करूंगा। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, 2 साल से कुछ विवादों के कारण शोभा यात्रा रामनवमी का रुका हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म मानने वाले लोगों ने प्रयास किया है और उस प्रयास में मुझे कहा गया है उस शोभा यात्रा में आप प्रमुख भूमिका निभाएं और उस शोभा यात्रा में आप साथ रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार के रामनवमी की शोभा यात्रा में सबसे आगे आपका बेटा डॉक्टर सुनील। बताओ नेता का साथ अल्लाह